हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इसमें हम स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है, मतलब क्या प्रोसेस है, क्या पर्पज है ट्रांसक्रिप्शन का। एंड देन लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू से यू दैट प्लीज वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे, लास्ट में मैकेनिज्म स्टडी करोगे, तभी आप इस वीडियो को फील कर पाओगे, समझ पाओगे। तो आधे में छोड़ के मत जाना। सो ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट इज आरएनए। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डीएनए से आरएनए बनाया जाता है। क्यों? जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, उसको ट्रांसक्राइब करना आरएनए में, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फर्दर आरएनए से उसको ट्रांसलेट करना प्रोटीन में, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम सेंट्रल डोग्मा, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डिटेल में इसी यूट्यूब चैनल में। तो हमारा आज का टॉपिक है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होती है आरएनए के लिए। तो क्या होता है कि इसमें एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जरूरत होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुछ नहीं है, एक डीएनए का सेगमेंट्स है जो कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करता है। इस यूनिट के पास अपना एक प्रोमोटर रीजन होता है, आप दे रहे होगे। ये इसका एक स्टार्ट सीक्वेंस है, मतलब कि स्टार्ट पॉइंट है, और ये इसका एक एंड पॉइंट है, मतलब कि टर्मिनेटर पॉइंट है। और जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड, इसको हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, और एक कोडिंग स्ट्रैंड भी होता है। और यही स्ट्रैंड जो है, जो सीक्वेंस यहाँ पे होगी, वही सीक्वेंस यहाँ पे नीचे एमआरएनए में होगी, ट्रांसक्रिप्ट में होगी। ये आपने कैसे याद रखना? एमएससी से याद रखना, मतलब कि एमआरएनए, सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, है ना स्टूडेंट्स। और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, इसको बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब क्या होता है कि ये ट्रांसक्राइब होता है प्राइमरी आरएनए में। जो ये स्टार्ट सीक्वेंस है, इस साइड की सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। ये माना यहाँ पे स्टार्ट सीक्वेंस है 0, जो इससे इस साइड नेगेटिव की ओर -1 -2 -3, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम रीजन। और जो 0 से इस साइड है, ये +1 +2 +3, इसको बोलते हैं हम डाउनस्ट्रीम रीजन। तो देखते हैं हम कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए से आरएनए में कैसे कन्वर्ट हुआ। पहले हम प्रोमोटर रीजन को डिटेल में देखते हैं। ये मैं यहाँ पे प्रोमोटर दिखाया हूँ, देखो ये यहाँ पे स्टार्ट सीक्वेंस है ये वाली, और स्टार्ट सीक्वेंस है इस साइड -1 -2 और -10 पे एक, जिसको हम प्रिग्नो बॉक्स भी बोलते हैं, -10 पे सीक्वेंस होती है टाटा 8। और यही अनबाइंडिंग डोमेन होता है, मतलब यही अनबाइंड होता है और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। फिर -10 के बाद फर्दर -20 -30 -35 पे टी गासा सीक्वेंस होती है, जो कि रिकॉग्निशन डोमेन की तरह काम करती है। मतलब कि जो आपकी आरएनए पॉलीमरेज आएगी, वो इसको रिकॉग्नाइज कराएगी, -35 रीजन को रिकॉग्नाइज करेगी और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगी, है ना। ये किसको हम स्ट्रक्चरल जीन भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टार्ट सीक्वेंस है, इससे इस साइड प्रोमोटर है, इससे इस साइड जो है वो डाउनस्ट्रीम रीजन की ओर स्ट्रक्चरल जीन होती है। तो अब देखते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज कि वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है। आरएनए पॉलीमरेज अल्फा 2 बीटा और बीटा डैश और ओमेगा सब यूनिट से बनी होती है। इसको बोलते हैं कोर एंजाइम। अल्फा 2 1 2 बीटा बीटा डैश और ओमेगा। जब इसके साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड हो जाता है, तब ये कंप्लीट एंजाइम बनाता है, दैट इज होलो एंजाइम। बीटा बीटा डैश अल्फा 2 ओमेगा और सिग्मा। जो ये सिग्मा है, ये मेनली रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर को, और प्रोमोटर में किसको? मेनली रिकॉग्नाइज बाय सिग्मा फैक्टर, -35 रीजन को मेनली रिकॉग्नाइज करता है ये सिग्मा। और जो ये बीटा और बीटा डैश है, ये कैटालिटिक साइड, मतलब कि यही कैटालिसिस करता है न्यूक्लियोटाइड की। और जो इस अल्फा और ओमेगा है, ये होलो एंजाइम को स्टेबलाइज करता है। बीटा डैश होल्ड करता है मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयन को या कैटायन को। इससे क्या होता है कि कोफैक्टर की तरह काम करता है इस एंजाइम के लिए।
देखो स्टूडेंट्स, जो ये होलो एंजाइम है ये बाइंड होगी यहाँ पे, कहाँ पे, प्रोमोटर रीजन पे, इस रीजन पे, डिटेल रीजन इसका ये है, यहाँ पे बाइंड होगी और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगी। तो अब देखते हैं हम प्रोसेस डिटेल में। सो इट इन्वॉल्व्स इन 3 स्टेप, दैट इज फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकंड इज एलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। इन केस ऑफ इनिशिएशन आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड है और यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है इसको बोलते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगी, पहले कोर एंजाइम आएगी, फिर सिग्मा फैक्टर आएगा और कंप्लीट ये होलो एंजाइम बनाएगी। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा -35 रीजन को और कोर एंजाइम बाइंड होगी -10 रीजन पे। इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्लोज्ड है, बाइनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक कोर एंजाइम बाइंड हुआ है और एक सिग्मा फैक्टर बाइंड हुआ है। फिर क्या होगा, जो ये आरएनए पॉलीमरेज है जो -10 रीजन पे TA सीक्वेंस होती है ना, टाटा एड सीक्वेंस, इसमें वीक बॉन्डिंग होती है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि T और A के बीच डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं ये, और G और C 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, मतलब A और T में वीक बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये अनबाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से, और एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, और जो एक बनाया बबल टाइप इसने, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। फ्रेंड्स अब क्या होगा कि जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये फर्दर यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा और एक नेसेंट आरएनए मतलब कि न्यूली आरएनए बनाएगा, दैट इज एमआरएनए, को बोलते हैं हम एमआरएनए स्पेशली, और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से क्या हुआ, इनिशिएशन हुआ। अब देखते हैं हम एलोंगेशन कैसे होती है। एलोंगेशन में क्या होता है कि जो ये सिग्मा फैक्टर है ये यहाँ से रिलीज हो जाता है और इसको हम एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं, एबॉर्टिव, जो कि लेस देन 9 बेस पेयर का होता है, 9 बेस पेयर। जैसे अब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा तो यहाँ से छोटे छोटे ट्रांसक्रिप्ट बनते रहेंगे। और एलोंगेशन कैसे होगी, जब ये जो प्रोमोटर है, जब प्रोमोटर क्लियरेंस होगी, प्रोमोटर क्लियरेंस मतलब कि प्रोमोटर क्लियर हो जाएगा, मतलब इट मींस जो प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रोमोटर को लीव करना चाहिए, जब ये प्रोमोटर को छोड़ देगा तो एलोंगेशन स्टार्ट होगी। मतलब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रोमोटर से आगे की ओर जाएगा और वहां से अनबाइंडिंग करेगा आगे, उस तरह से एलोंगेशन होती रहेगी। देखो स्टूडेंट्स, मानो कि यहाँ पे ये एक डीएनए है, आप अगर देख पा रहे होगे ये एक डीएनए है। अब क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गई, मानो कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गई। अब ये क्या कर रहा है, ये अनबाइंडिंग कर रहा है दोनों साइड से। देखो यहाँ से इसने अनबाइंडिंग की, यहाँ से अनबाइंडिंग की, तो क्या होगा कि यहाँ भी स्ट्रेस क्रिएट होगा और यहाँ भी स्ट्रेस क्रिएट होगा, यहाँ भी स्ट्रेस क्रिएट होगा। ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ भी अनबाइंडिंग हो रही है और इस साइड भी अनबाइंडिंग हो रही है, मतलब ये तो अनबाइंडिंग हो रही है, यहाँ से रीबाइंडिंग हो रही है, रीबाइंडिंग हो रही है। तो जो ये अनबाइंडिंग हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, इसको कौन रिलैक्स करता है, इसको रिलैक्स करता है टोपोआइसोमेरेज 2 विच इज ऑल्सो नोन एज गाइरेज। और जो ऐसे रीबाइंडिंग हो रही है इसको रिलैक्स करता है टोपोआइसोमेरेज 1। और जो यहाँ पे एलोंगेशन हो रही है, यहाँ पे कुछ एलोंगेशन फैक्टर भी यूज होते हैं जैसे कि GRE, NUS एटसेट्रा, इस तरह से एलोंगेशन होगी। फिर क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है रो डिपेंडेंट, रो डिपेंडेंट मतलब कि एक्सट्रिंसिक पाथवे, मतलब कि बाहर से रो प्रोटीन आएगी और जो टर्मिनेट कर देगी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, एमआरएनए के सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देगी। रो इंडिपेंडेंट को बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब इसमें रो प्रोटीन का कोई भी रोल नहीं होता। पहले हम रो डिपेंडेंट देखते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। कुछ एक रीजन है यहाँ पे जिसको बोलते हैं सिस्टीन रीजन और रट साइट, मतलब कि रो यूटिलाइजिंग टर्मिनेशन, इसको हम रट साइट बोलते हैं, जो कि सिस्टीन एमिनो एसिड रिच होता है।
यहाँ पे रो प्रोटीन आएगी जो कि एक हेक्सामर है और हेलिकेज की तरह काम करता है। ये यहाँ पे आएगी और यहाँ से क्या करेगा कि रट सीक्वेंस के साथ बाइंड हो जाएगी और यहाँ से इसको अलग कर देगी। देखो यहाँ पे डीएनए रह गया और ये एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट रह गया यहाँ पे, और जो अलग किया यहाँ पे ये रहा यहाँ पे कोर एंजाइम। तो ये कैसी टर्मिनेशन हुई? रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि देखो यहाँ पे एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, यहाँ पे हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उससे क्या होगा कि यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है और जीसी के बीच स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी। तो जहां से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट हुई है यहाँ पे होगी ए यू के बीच, जो कि वीक बॉन्डिंग है। यू जो है वो आरएनए के केस में आता है, मतलब कि यूरेसिल, और डीएनए के केस में यहाँ पे थाइमिन होता, बट यहाँ पे यूरेसिल है, ये वीक बाइंडिंग है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है। जिससे क्या होगा, ये इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा और यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट जो ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे एमआरएनए अलग हो जाएगा और एक कोर एंजाइम अलग हो जाएगा। इस तरह से होगी टर्मिनेशन। ऑल अबाउट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।